Hello everyone, welcome to the mathematics class by AK Mishra guys, education for better tomorrow. So today I am going to discuss about the all question of exercise 3.3 of NCERT book for class 10 CBSE 2021 student. I hope you all are good and you are staying home and stay healthy guys. If you want to beat the COVID-19 global pandemic, so please stay home and stay healthy and follow the guideline that is issued by the state government as well as the central government guys, right? And this is presented by me, Ashish sir, and you can follow me on an Academy Plus platform also guys. And if you are new on this channel, so please subscribe this channel because you will get all the classes from the 9 to 12th on this channel, and as well as NTSC classes also, IIT, JEE mains and advanced classes also guys. We are providing the classes in the under the lockdown also guys, right? So guys, I am going to discuss this the all the question of exercise 3.3 guys, right? This is the most important thing. And इसमें जो एक्सरसाइज 3.3 में जो है वो आपको पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके राइट, ओके substitution method, that is the most important thing I am going to discuss, okay? So guys, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड में कुछ भी नहीं है, जैसे एक का वैल्यू दूसरे में पुट करके उसके एक का वैल्यू निकाल कर दूसरे में पुट करके उसका वैल्यू निकालते हैं। जैसे कि क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो उससे आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, राइट? तो यहाँ पे क्या होता है, सब्स्टिट्यूट करना, मतलब एक का वैल्यू, एक टर्म का वैल्यू निकाल कर दूसरे में पुट करना। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.3 का। फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा x प्लस वाई इक्वल टू 14 और दूसरा है x प्लस वाई इक्वल टू 4, राइट? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब यहाँ पे देख लो कि अगर हम लोग दोनों में से क्या कर सकते हैं, इसको मैंने चाहा तो फर्स्ट इक्वेशन इसको मान सकते हैं, एक मिनट, ओके राइट। अब अगर हम लोग चाहे तो इसको फर्स्ट इक्वेशन मान सकते हैं और इसको क्या मान सकते हैं, दिस इज द सेकंड इक्वेशन गाइस, राइट? एवरीथिंग क्लियर? अब यहाँ पे देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब ये हमारे पास अगर सेकेंड इक्वेशन में क्या है कि x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, राइट? अब यहाँ पे क्या करो, अगर हम लोग चाहें तो x इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, अगर इस y को इस साइड में भेज दें तो 4 प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे इसको चाहो तो इक्वेशन थर्ड मान लो, राइट? अब यहाँ पे क्या करो कि पुट x इक्वल टू 4 प्लस वाई इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में रख देना, फर्स्ट में। सेकंड से निकालोगे तो फर्स्ट में रखोगे, फर्स्ट से निकालोगे तो सेकंड में रखोगे, हमेशा ध्यान देना है, राइट? तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसको हम लोग पुट करेंगे, ओके गाइस? अब यहाँ पे देखो, जब हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं तो x की जगह पे तो हम लोग क्या लेंगे, 4 प्लस वाई, राइट? अब यहाँ पे y तो एक और है प्लस y इज इक्वल टू 14, राइट? अब यहाँ पे 4 प्लस वाई, ये टर्म कितना आ जाएगा 2y, और ये कितना आ गया 14, 2y इज इक्वल टू 14, ओके? एवरीथिंग क्लियर? अब यहाँ पे देख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब ये आ गया 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 14। अब ये देख लो, अब 2y को इधर ही रहने दो, 4 को उधर भेज देंगे तो 14 माइनस 4, प्लस में था इधर जाएगा तो माइनस में, तो 2y इक्वल टू कितना आ गया 10, तो y इक्वल टू कितना आ गया, y इक्वल टू आ जाएगा 10/2। जब इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने के बाद आपके पास आ जाएगा 5, तो एक तो आंसर आ गया y का 5। अब y का 5, अब दोनों में से किसी में भी रखोगे तो आंसर आ जाएगा, या तो इसमें रख दो, या तो इसमें रख दो, या तो इसमें रख दो, किसी में भी रख दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, किसी एक में रख लो, पुट x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है? अब इक्वेशन थर्ड में रख लेते हैं, राइट? अब यहाँ पे क्या कर लो कि इसका वैल्यू जो है इक्वेशन थर्ड में अगर हम लोग रख देते हैं तो इक्वेशन थर्ड में यहाँ पे क्या है आपका है x इक्वल टू 4 प्लस वाई, तो x इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू 5 है गाइस, तो यहाँ पे ध्यान में रखना। तो x इक्वल टू 4 प्लस 5 आ गया, तो 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा 9, राइट? तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो इट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट? सो एवरीथिंग क्लियर? सो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स गाइस, ओके? चलो, सब कुछ समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में यस लिख दो, वीडियो को शेयर जरूर कर देना मैक्सिमम बच्चों तक। तो ये आपको समझ में आ गया, सिंपल सा। देखो यहाँ पे क्या किया मैंने,
आप किसी एक टर्म का वैल्यू जो है यहाँ पे एक साइड रखो, बाकी सारे टर्म को आप उधर भेज दो, ताकि एक वेरिएबल्स का पूरा वैल्यू आप वहां पे पुट कर सको, राइट। ठीक है, एवरीथिंग क्लियर? एवरीथिंग क्लियर, सो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स। तो यहाँ पे एक ऐसा वेरिएबल का वैल्यू रखो ताकि दूसरे में आप उसको पुट कर सको, राइट। ओके तो यहाँ पे कितना आ गया, x इक्वल टू 4 प्लस वाई आ गया। अब इसका वैल्यू जो है x इक्वल टू 4 प्लस वाई, ये जो वैल्यू है आपको क्या करना है, किसी एक इक्वेशन में आपको पुट कर देना है, यहाँ पे पुट कर देना, उसके बाद ये आपका फाइंड आउट हो जाएगा, निकल जाएगा, राइट। एवरीथिंग क्लियर? अब चलो सेकेंड नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर आप इसका बना दो। ये आपका रहा स्क्रीन पे क्वेश्चन, कैमरा मैं हाइड कर देता हूं ताकि आपका जो है आप अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बता दो गाइस, राइट। एवरीथिंग क्लियर? सो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स गाइस। ओके चलो इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बता दो। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दो एवरीवन गाइस। ओके ऑलराइट ऑलराइट, चलो सॉरी स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बता दो। तो यहाँ पे क्या है, s माइनस टी इक्वल टू 3 है, राइट। अब s माइनस टी इक्वल टू 3 आपका यहाँ पे दिया हुआ है, दूसरा ये है आपके पास टर्म। तो यहाँ पे सिंपल सा क्या है कि आप क्या कर सकते हो, दूसरा तो इसको ऊपर वाले से अगर आप चाहो तो सिंपली इसका s का वैल्यू रख सकते हो या फिर t का वैल्यू इसमें सेपरेट कर सकते हो। तो जो आपको इक्वेशन इजी लगे उसको सेपरेट कर सकते हो, या वास्ट वाले को भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, s माइनस टी इक्वल टू 3, ठीक है। दूसरा में क्या है हमारे पास है s बाई 3 प्लस टी बाई 2, राइट, इज इक्वल टू 6। ये आपके पास दिया हुआ है। तो पहले से अगर बात करें तो x माइनस टी इक्वल टू 3 से आप लोग खुद से निकाल के उसको रख सकते हो। जैसे अगर यहाँ पे अगर कोई बोले कि इसका s का वैल्यू हम लोग क्या रख सकते हैं, 3 प्लस टी। अब 3 प्लस टी इस इक्वेशन में रख देना, इसको सॉल्व कर लो, वैसे एक तरीके से बन जाएगा। आप दूसरे इक्वेशन से भी करके बना सकते हो। मैं इस क्वेश्चन में दोनों से बनाऊंगा ताकि आपको जो डाउट्स है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। इसको मैंने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन और ये आपका है सेकंड इक्वेशन, ठीक है, राइट। इसको मैं मान लेता हूँ, ये वाले इक्वेशन को, इसको मैं मान लेता हूँ सेकंड इक्वेशन, राइट। एवरीथिंग क्लियर? सो दिस इज द सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पे इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो, तो यहाँ पे हो गया 3 प्लस टी, फिर यहाँ पे आ जाएगा 3 और फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस में t बाई 2 और इक्वल टू में आ जाएगा 6, ठीक है। क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पे, पुट s इक्वल टू 3 प्लस टी इन इक्वेशन सेकेंड में मैंने क्या किया कि इसका s का वैल्यू पुट कर दिया 3 प्लस टी, राइट, ओके। अब इसका यहाँ पे क्रॉस मल्टी, इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 6, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 प्लस 2t आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 3t, राइट। आई होप सारे लोगों को मल्टीप्लीकेशन तो आता ही होगा गाइस, राइट। अब यहाँ पे कितना आ गया, 6 प्लस 5t और यहाँ पे अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये आ जाएगा 36, ओके। अब यहाँ पे प्लस 6 अगर इस साइड से, यहाँ पे प्लस 6 है, इस साइड से अगर इसको इस साइड में भेजेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6, राइट।
तो यहाँ पे आ गया 5t, 36 माइनस 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 30, राइट। 5 6 इज इक्वल टू 30। तो जब ये 5 6 जो 30 के बराबर हो गया तो t इक्वल टू कितना लिख सकते हो, 30/5। जब आप इसको कैंसिल करोगे तो कितने बार में कट जाएगा, 6 टाइम में ये आपको कट जाएगा। तो t का तो एक वैल्यू आ गया 6, राइट। अब इस t का वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर दो किसी भी में, ठीक है। आप इसमें भी पुट करोगे तो भी सेम आंसर आएगा, इसमें भी पुट करोगे तो भी सेम आंसर आएगा। तो इसमें तो अगर आप पुट करोगे तो सिंपली 9 आ जाएगा। मैं इसमें पुट करता हूँ इक्वेशन सेकंड में, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो t इक्वल टू 6 इन इक्वेशन सेकंड, राइट, ओके। तो t इक्वल टू 6 अब हम लोग इक्वेशन सेकंड में पुट कर रहे हैं। तो इक्वेशन सेकंड में अगर t इक्वल टू 6 अगर पुट करेंगे तो a/3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6/2 इज इक्वल टू, प्लस में यहाँ पे है 6/2 इज इक्वल टू 6। जब इसको निकालोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 से 3 टाइम में कट जाएगा, तो ये 3 इधर चला जाएगा। तो a-3 इज इक्वल टू 6-3। तो 6-3 कितना आ गया, 3। तो a/3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। और ये एस है और ये 3 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एस इक्वल टू 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 9। तो एक आंसर आ गया एस का 9 और दूसरा आंसर आ गया टी का 3, राइट। एवरीथिंग क्लियर? सो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स गाइस, राइट। अब यहाँ पे एक तो मेथड था कि ऐसे करके निकाल सकते हो, इस से फर्स्ट इक्वेशन से निकाला, दूसरे इक्वेशन से भी आप इसको निकाल सकते हो बहुत ही सिंपल तरीके से, राइट। लेकिन दूसरा इक्वेशन में आपको क्या है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको जो है दिक्कत कर सकती है। अब देखो क्वेश्चन को मैं यहाँ पे भी लिख लेता हूँ। जैसे क्या था कि एस माइनस टी इक्वल टू कितना था, 3 था, राइट। इसको इक्वेशन फर्स्ट मैंने मान लिया। और सेकेंड इक्वेशन क्या था, s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6, x/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6, यही था, राइट। अब इससे क्या करेंगे, इससे हम लोग s का वैल्यू जो है या फिर t का वैल्यू जो आपको इजी लगे उसको आप रख सकते हो। चलो इसमें t का वैल्यू रख लेते हैं क्योंकि पीछे वाले में s का रखा था। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पहला तो एक तरीका की एलसीएम ले सकते हैं, अदरवाइज बिना एलसीएम लिए डायरेक्टली हम लोग s/3 को उधर भी भेज सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। चलो मैं एलसीएम ले लेता हूँ। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 6, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो सॉल्व करने के बाद 2s और यहाँ पे आ जाएगा 3t, 1 मिनट, यहाँ पे आएगा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6, राइट, ओके। अब देख लो इसके बाद क्या होगा, 2s प्लस 3t/6 इक्वल टू 6 हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये तो आ जाएगा इधर 36 और यहाँ पे आ गया 2s प्लस 3t। अब ये सिंपल फॉर्म में हो गया। अब इसको भी क्या करना है, हमको t का वैल्यू इधर रखना है, ठीक है। किसी का भी वैल्यू जो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसका वैल्यू पसंद करते हो। आप अगर चाहो तो t का भी रखोगे, s का भी रखोगे, किसी का भी वैल्यू रख लोगे तो वहां पे जो है उसको पूरा का पूरा आंसर जो है वो आपका सेम आएगा, ठीक है। अब t को 3t को मैंने इधर ही रखा और 2s को उधर भेज दिया, तो यहाँ पे 36 माइनस कितना आ जाएगा, 2s आ जाएगा। और फिर यहाँ पे 3 में मल्टीप्लाई में है, इधर जब सेंड करेंगे तो ये चला जाएगा डिवाइड में। तो 36 माइनस 2s बाई कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। ये आपको समझ में आना चाहिए। देखो पीछे वाले से आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो गया। कॉम्प्लिकेटेड क्यों हुआ, क्योंकि इसमें सेकेंड वाला इक्वेशन जो था वो थोड़ा सा फ्रैक्शनल वैल्यू में दिया हुआ था, ठीक है, जिसके कारण आपको यहाँ पे दिक्कत आ गया। यहाँ पे 2s है, ठीक है, 36 माइनस 2s/3, तो इसको मैंने मान लिया इक्वेशन सेकेंड, राइट। अब आपका क्या करना है कि इस t का वैल्यू उसमें पुट कर लेना है, फिर उसके बाद उसका वैल्यू निकाल लेना है। अब चलो, अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेंगे, राइट, ओके। देखो किस तरीके से निकालेंगे। चलो अगर यहाँ पे अगर हम लोग t का वैल्यू, तो अब हम लोग क्या करेंगे, t इक्वल टू लिख देंगे, t इक्वल टू 36 माइनस 2s/3, put this in इक्वेशन फर्स्ट, राइट। तो यहाँ पे ये आ गया, तो s माइनस कितना आ जाएगा, t का वैल्यू अगर बोलोगे तो 26 माइनस आ जाएगा 2s और यहाँ पे डिवाइड में आ गया 3 और ये जो टर्म है ये आपका 3 के बराबर है, राइट।
अब यहाँ पे चाहो तो एलसीएम लोगे, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3, और ये आपका 26 नहीं है 36 है, इसको थोड़ा सा देख लेना गाइस, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट कर ये मल्टीप्लाई करने के बाद 36 आ गया। यहाँ पे लिखेंगे 3s माइनस 36, ठीक है, और ये जो है माइनस माइनस कितना आ जाएगा, इसको अगर हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा आपका प्लस में 22s, ठीक है, राइट, एवरीथिंग क्लियर, सो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स। तो माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों जो है वो आपका प्लस जो है वो माइनस में हो जाएगा और माइनस जो है वो प्लस में हो जाएगा, तो 36 प्लस 2s आ गया, और ये आपका बराबर किसके होगा, 3 का, ठीक है, राइट, एवरीथिंग क्लियर। अब यहाँ पे देख लो ये कितना आ गया, 3 प्लस 2s जो है वो आपका आ जाएगा 5s, राइट, और ये जो है आ गया माइनस में 36, और इधर जो है ये आपका 3 3 जा 9 आ गया, तो 5s कितना हो जाएगा, 5s इज इक्वल टू, अब इस 36 को उधर भेज दो तो यहाँ पे प्लस 36 हो जाएगा, तो 9 प्लस 36 कितना आएगा 45, एस इक्वल टू कितना आ जाएगा 45/5, जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 9 आ गया। अब 9 का वैल्यू यहाँ पे देखो, इससे तरीके से भी आपका 9 आया, ठीक है, लेकिन पीछे वाला सिंपल इसलिए था क्योंकि हम लोगों ने वहां पे स्मार्ट वर्क किया कि हम लोगों ने ऐसा वैल्यू निकाला ताकि वहां पे क्या था कि आपका जो है दोनों प्रोसेस में, ये प्रोसेस से भी बना सकते हो, वो प्रोसेस से भी बना सकते हो, लेकिन आपको बेटर वे ये चुनना है कि ताकि आपको कैलकुलेशन ज़्यादा, अगर लंबा होगा तो कैलकुलेशन जब ज़्यादा लंबा होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इसका सॉल्यूशन आपको जो है उसमें मिस्टेक ज़्यादा हो सकता है, तो यहाँ पे आप बना सकते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि दोनों तरीके में आपका कहीं पे गलत नहीं होना चाहिए। फर्स्ट वाले में थोड़ा कैलकुलेशन कम है, पुटिंग जो है वहां पे सॉल्व कम करना है, तो इसलिए वो जल्दी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अगर पहला मेथड अगर आप यूज करते हो तो, ठीक है। अब सेकंड में यहाँ पे देख लो, अब जब एस का वैल्यू 9 आ गया, देन आफ्टर वी कैन पुट द एस इक्वल टू 9 इन दिस इक्वेशन, इक्वेशन सेकंड या इक्वेशन फर्स्ट आल्सो, तो यहाँ पे आप उसका वैल्यू पुट कर सकते हो, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे चलो, अब यहाँ पे सेकंड में पुट कर लेते हैं, अब यहाँ पे a इक्वल टू 9 अगर पुट कर लेते हैं तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 माइनस 2 इंटू 9, और फिर यहाँ पे 3, तो 36 माइनस और ये 2 इंटू 9 कितना आ जाएगा 18, तो यहाँ पे आ गया 36 माइनस 18 इक्वल टू 18, और जब 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 6, तो यहाँ पे देखो आंसर दोनों का सेम आया, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको सारा का सारा क्वेश्चन बनाना है, राइट, सो ऑल दिस क्वेश्चन आर वेरी वेरी सिंपल फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, ओके। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लो, ये आपका 2 क्वेश्चन मैंने बता दिया, अब ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन भी आपको वैसे ही बनाना है, बहुत ही सिंपल है, आप सिंपली तरीके से इसको बना सकते हो, राइट। अब देख लो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्वेश्चन अगर इसका सॉल्व करोगे तो ये कितना है 3x, इसको मैंने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, और इसको मैंने मान लिया सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पे अगर चाहो तो 3 कॉमन भी ले सकते हैं हम लोग, ठीक है, तो सेकेंड में से अगर मैं 3 अगर यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ सेकेंड इक्वेशन में से, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 1 मिनट, जब सेकेंड इक्वेशन में से 3 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, राइट, ओके, क्योंकि ये 9 जो है वो इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, देखो अच्छे से मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि शॉर्टकट ज़्यादा बताने से आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे, 1 मिनट देख लो, जैसे मैंने क्या किया यहाँ पे 3 कॉमन ले लूंगा एंड देन आफ्टर वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं ये दोनों में से 3 कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा माइनस वाई, ये है 9, तो अब 3 से 3 इसको चाहे तो काट सकते हैं, तो जब इसको काट लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, राइट, तो इसको मैंने मान लिया इक्वेशन सेकेंड, दोनों इक्वेशन सेम है। अब दोनों में से किसी का भी वैल्यू पुट कर लो तो उस कंडीशन में आपका आ जाएगा, लेकिन अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या बोला है कि सॉल्व द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके, राइट। तो यहाँ पे क्या कंडीशन है कि यहाँ पे आपका जो है मिनी सॉल्यूशन वाला केस है, राइट, तो मिनी सॉल्यूशन वाले केस में जो है आप 1 मिनट स्टूडेंट्स, ओके गाइस, राइट,
ओके तो यहाँ पे जो है गाइस सिंपल तरीके से आप इसको क्या बोल सकते हो, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 है। आपको इसको भी सॉल्व करना है जैसे आप सॉल्व करते थे, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे सॉल्व करते थे, जो आपका इक्वेशन दिया हुआ होता था उसी के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे y का चाहो तो y का वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। तो y का वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट कर लो, ठीक है, तो या फिर 3x इक्वल टू आप इसको लिख सकते हो 3 प्लस वाई, राइट। एंड x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 प्लस वाई बाई 3, जब इसको इधर भेज दोगे तो यहाँ पे ये आ गया, आप इसको थर्ड मान लो। अब यहाँ पे इसका पुट x इक्वल टू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, फिर उसके बाद उसको निकाल सकते हो बिल्कुल सिंपल तरीके से, राइट। ओके तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है जिससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, राइट। सो एवरीथिंग क्लियर? ऑलराइट एवरीवन? ओके सो एवरीथिंग क्लियर, सो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स। अब यहाँ पे क्या करो कि x का वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। x का वैल्यू जो है x इक्वल टू 3 प्लस वाई बाई 3 जो है यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देना है। अब उसके बाद सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे कितना आ गया, डायरेक्टली हम लोग क्या लिखेंगे, पुट, राइट। यहाँ पे आपको ऐसे जो है केस चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्टली आप लिखोगे पुट x इक्वल टू 3 प्लस वाई बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, राइट। तो इन इक्वेशन फर्स्ट में अगर आप इसका वैल्यू पुट कर लेते हो तो पुट करने के बाद इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो हमारे पास है 3x था, तो 3 इंटू हम लोग क्या लिखेंगे x के जगह पे 3 प्लस वाई बाई 3 और फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस वाई और इज इक्वल टू 3, राइट। अब यहाँ पे देखो जब इसको मैंने कैंसिल किया तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस वाई और यहाँ पे आ गया माइनस वाई इज इक्वल टू 3, राइट। ओके ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि y जो है ये पूरा का पूरा आपका कैंसिल हो गया। y अगर आप इसका सॉल्व करोगे तो y सॉल्व करने के बाद आपका पूरा का पूरा टर्म ये जो है y ही आपका कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे सिंपली आप इसको चेक भी करना है आपको। जैसे मैंने क्या बताया था कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है, दूसरा में कि 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 है। तो दोनों इक्वेशन अगर आप इसको भी 3 कॉमन लिया तो मैंने क्या आ गया था, यही आ गया। तो दो इक्वेशन अगर सेम इक्वेशन अगर आपके पास दिया हुआ है तो इस कंडीशन में आपका लाइन जो है वो दोनों का कोइंसाइड करेगा, राइट। अब दोनों का लाइन जब कोइंसाइड करेगा इसका मतलब इसका कितना सॉल्यूशन होगा, मेनी सॉल्यूशन होगा। और जब मेनी सॉल्यूशन होगा तो इस कंडीशन में इसका कोई एक आंसर होगा ही नहीं। तो इस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसी एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे जो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, ना ही मेनी का निकालेंगे और ना ही हम लोग किसके लिए निकालेंगे, ना ही नो सॉल्यूशन का निकालेंगे गाइस। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में होना चाहिए कि मेनी सॉल्यूशन अगर होगा तो आपका यहाँ पे इसका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे वैल्यू इसके हो सकते हैं, राइट। ओके गाइस चलो अब हम लोग अनदर क्वेश्चन, ये आपका पॉइंट वाला क्वेश्चन है, आई होप आप लोगों से बनना चाहिए, ठीक है। लेकिन पॉइंट को देखते हुए बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आ जाती है। सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट को चाहो तो आप हटा भी सकते हो, कैसे हटा सकते हो, बहुत ही सिंपल है। देखो क्वेश्चन में सब में एक एक अंक के बाद पॉइंट है, तो सब में 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो पॉइंट हट जाएगा। अदरवाइज आप यहाँ पे 0.2 है, ठीक है, x है, तो जब पॉइंट यहाँ पे हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा डिवाइड में। फिर यहाँ पे 0.3y है, जब यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो यहाँ भी 10 आ जाएगा, राइट। एंड इज इक्वल टू कितना है, 1.3 है, जब यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो यहाँ भी डिवाइड में 10 आ जाएगा, राइट। अब सेकंड में बात करो कि 0.4x है, राइट, और जब यहाँ पे पॉइंट हटाओगे तो यहाँ भी 10 आ जाएगा। जब इसमें से पॉइंट हटाओगे 0.5y है, और जब इसमें से पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे भी 10 आ जाएगा। और 2.3 है, जब इसमें से भी पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। दोनों इक्वेशन का आ गया। अब यहाँ पे देख लो, जब इस इक्वेशन में से सब में से कॉमन लोगे 10, तो 10 यहाँ पे कॉमन लेने के बाद कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 1/10 और यहाँ पे आ गया 2x, क्योंकि पॉइंट तो मैंने हटा दिया, तो पॉइंट और कोई भी संख्या के पहले जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू यहाँ पे आ गया 13/10। अब ये 10 कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे अब एक इक्वेशन इससे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30। अब एक सिंपल इक्वेशन आ गया।
क्योंकि बहुत सारे, ऐसे तो आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते थे, कोई जरूरत नहीं था, लेकिन बहुत सारे बच्चों को क्या होता है कि पॉइंट में दिक्कत आती है, तो उसके लिए मैंने बताया। अदरवाइज आप डायरेक्टली इतना करने का कोई जरूरत नहीं है, आप पॉइंट में ही उसको सॉल्व कर दो, राइट। दूसरा देखो, अब इस इक्वेशन को क्या करोगे, इस इक्वेशन को भी सिमिलरली वैसे ही 10 को कॉमन लेकर उसको जो है कैंसिल कर दो। अब यहाँ पे जब 10 को यहाँ से कॉमन लेंगे, ठीक है, तो 10 को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1/10, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 4x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 23। एवरीथिंग क्लियर गाइस, राइट? सो एवरीथिंग क्लियर, सो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स। अब यहाँ पे आ गया 4x प्लस वाई इक्वल टू 23, और यहाँ पे आ गया आपका 10, राइट? ये भी आपका डिवाइड में है, और यहाँ पे ये ब्रैकेट जो है ये आपका सिर्फ और सिर्फ इस वाले टर्म में है, राइट? तो ये आपका 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ओके, सो एवरीथिंग क्लियर गाइस। अब यहाँ पे दो इक्वेशन आ गया, अब दोनों इक्वेशन में से किसी एक का वैल्यू, अब इसको इक्वेशन को छोड़ दो, इसी का वैल्यू निकाल लेते हैं। x इधर ही रहने देते हैं, y को इधर भेज देते हैं, तो 23, और फिर ये आ जाएगा -5y, राइट? अब यहाँ पे 23 माइनस 5y हो गया, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 23 माइनस 5y, और ये जो है 4 आपका डिवाइड में चला गया, ठीक है, राइट? तो इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 23 माइनस 5y बाई 4 इन इक्वेशन फर्स्ट, राइट? अब इसमें इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पे है क्या, हमारे पास है 2 इंटू एक्स, तो x की जगह पे क्या लेना है हमको 23 माइनस 5y बाई 4, और फिर उसके बाद है प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब इसको सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। अब इसको चाहो तो 2 से इसको काट दो, 2 2 जा 4। अब इसका एलसीएम ले लोगे तो टोटल का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, राइट? इसको नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, तो इसको हम लोग कर लेते हैं नेक्स्ट पेज में, ठीक है? चलो, अब इसमें जो पीछे वाला जो सॉल्यूशन था उसमें क्या दिया हुआ था कि 23 माइनस 5y आ गया हमारे पास, वहाँ पे यहाँ पे था हमारे पास 23 माइनस 5y बाई 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 30, यही था, राइट? ओके, यस, यही था। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको जो है यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम इसका 2 और 1 का एलसीएम 2 आ जाएगा, तो 2 आ गया, यहाँ पे आ गया 23 माइनस 5y, ये आ जाएगा प्लस 6y इज इक्वल टू 26, यहाँ पे आ गया 30, राइट? नेक्स्ट प्रोसेस में जब मल्टीप्लाई करेंगे देन आफ्टर वी विल गेट द वैल्यू 26, ओके? अब देखो यहाँ पे इतना आ गया गाइस। अब इसको क्या करोगे, 23 माइनस 5 एंड प्लस 6 अगर करते हो तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस y, और ये आपका आ जाएगा 13 2 जा 26। अब यहाँ पे देख लो y इक्वल टू 26, और ये 23 इधर चला गया, तो 26 माइनस 23, तो वी विल गेट द रिजल्ट 3। तो यहाँ पे कितना आ गया, y का वैल्यू आ गया y इक्वल टू 3, राइट? सो इट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए y इक्वल टू 3 आ गया, राइट? अब y इक्वल टू 3 आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो, फर्स्ट में भी रख सकते हो, सेकंड में भी रख सकते हो, लेकिन अगर आप सेकंड इक्वेशन में रखोगे तो आपको फिर कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप चाहो तो इसमें भी रख लो, अगर आपको वास्ट चाहिए, अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपको स्मार्ट वर्क करना है तो आपको ऐसा करना है ताकि आपका टाइम की भी बचत हो जाए और आपका आंसर भी आ जाए। तो यहाँ पे अगर आप सेकंड में रखते हो डायरेक्टली y का वैल्यू, तो डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन सेकेंड। अब सेकेंड इक्वेशन में इसका वैल्यू पुट करते हैं, तो सेकेंड इक्वेशन में कितना था, x इक्वल टू दिया हुआ था, x इक्वल टू दिया हुआ है 23 माइनस 5y बाई 4। अब 23 माइनस 5y, y की जगह पे कितना हो गया 5 इंटू 3, और ये आ गया 4, तो 23 माइनस 15, 23 माइनस 15, और ये आ गया 4, और यहाँ पे अगर घटाओगे तो आएगा 8, और 4 से अगर इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 2, राइट? तो आई होप अब आपको कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, राइट? क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको इसलिए क्लियर हो गया होगा कि मैंने इतने क्वेश्चन को, अभी तक मैंने 4 क्वेश्चन आपको बता दिया, और चारों क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छे से बताया, कुछ कुछ क्वेश्चन को 2-2 तरीके से भी बता दिया, राइट?
तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन भी आपको लिए मैं होमवर्क में दे देता हूँ ताकि आप इसको घर पे प्रैक्टिस करो। और उसके बाद भी अगर आपको दिक्कत आ रहा है आप मेरे को कमेंट करना, मैं इसका सॉल्यूशन जो हूँ प्रोवाइड करा दूंगा। मैं आपको सेशन फिर से ले लूंगा जिसमें जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन होगा। और गाइस डाउट अगर कभी भी आता है आप मेरे को डाउट का भी मैसेज कर सकते हो। मैसेज करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8603321238, राइट। तो इस पे मैं ग्रुप आप लोगों को बना चुका हूँ, राइट। अदरवाइज मान लो कि व्हाट्सएप पे अगर आप नहीं आना चाहते हो, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हो, राइट, जिसका लिंक आपको जो है दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो, राइट। और साथ ही साथ अगर इसमें भी दिक्कत है, आप में अगर फेसबुक यूज करते हो तो फेसबुक पेज एंड ग्रुप दोनों है मेरे पास। तो उसके लिए आप जो है ज्वाइन कर सकते हो मैथमेटिक्स क्लासेस बाय ए के मिश्रा के नाम से। तो फेसबुक पेज भी है एंड प्लस ग्रुप भी है, ठीक है। तो इसमें भी आप अपना क्वेश्चन से रिलेटेड जो डाउट होगा उसको पोस्ट कर सकते हो। बिल्कुल मैं आपको क्या कर सकता हूँ, मैं आपको वहाँ पे सॉल्यूशन जो हूँ या फिर नया सेशन फिर से आपको प्रोवाइड कराऊंगा। क्वेश्चन जो होगा वो आपका किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। अगर आपको मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको क्वेरी करना है तो आप कोई भी बुक से के क्वेश्चन को मेरे को सेंड कर सकते हैं, चाहे वो आर डी शर्मा हो, राइट, आर डी शर्मा हो या फिर आर एस अग्रवाल हो, राइट, ठीक है, या फिर एनसीईआरटी। आप मेरे को बिल्कुल क्वेश्चन करो, मैं आपको विद इन 12 आवर्स के अंदर या तो सेशन आपको ले लूंगा नया सेशन, और मेरे पास बहुत सारा क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो वहां पे एक टॉपिक पे, राइट, ताकि मैं उस जब नेक्स्ट सेशन मैं बनाऊं तो उसी टॉपिक पे पूरा क्वेश्चन मैं आपका डिस्कस कर दूं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि 10 क्वेश्चन का अगर 10 स्टूडेंट का 10 डाउट है तो उस पे एक सेशन आपका आधा घंटा या फिर 40 मिनट में आपका पूरा का पूरा मैं उसको डिस्कस कर दूंगा, तो वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं बहुत अच्छे, जितने भी सोशल मीडिया है सारे सोशल मीडिया पे मेरे को फॉलो कर लीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो भी क्लास के जो बेनिफिट्स हैं वो आपको मिल सके गाइस, राइट, ओके। तो चलिए गाइस ये आपका ये भी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए दे देता हूँ, राइट, ताकि आप इसको अच्छे से कर लो। इसमें कुछ नहीं करना, फ्रैक्शन को इसको एलसीएम लेकर इधर मल्टीप्लाई कर देना, सिंपल जो है वो आपका आ जाएगा। तो ये भी आपका होमवर्क के लिए 5-6 नंबर क्वेश्चन मैंने दे दिया। अब इसके बाद ये क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ओके। चलो अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये है कि हमारे पास दो इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x प्लस 4y इक्वल टू -24। हमेशा ध्यान देना गाइस कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको अप्लाई करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि और भी मेथड्स होते हैं जैसे एलिमिनेशन मेथड होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है, लेकिन अभी आप लोग नहीं पढ़े हैं तो सिर्फ और सिर्फ इस एक्सरसाइज के लिए अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जो है कौन सा सब्स्टिट्यूशन मेथड, ताकि आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग जैसे ही आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर ले, मैं खत्म कर दूं, उसके बाद आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट भी आपका कंप्लीट हो जाए, ओके। राइट, चलो अब यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 1 मिनट, ओके। चलो क्वेश्चन हमारे पास है कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 and 2x minus 4y is equal to -24, then we have to find out the value of m, and we are having this equation y equal to mx plus 3. So this is the most important question guys. So I am going to solve this question. So we are having the two equation 2x plus 3y is equal to 11. So this is the first equation, and another equation is 2x minus 4y is equal to -24, right. तो हमेशा अगर आपको क्वेश्चन अपना कैलकुलेशन अगर सिंपल बनाना है गाइस तो आपको हमेशा क्या करना है कि उसको जनरल फॉर्म में लिखना सीखो। जैसे हमारे पास क्या दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है 2x minus 4y equal to 24 -24, राइट। अब यहाँ पे देखो कि आपका ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, इसमें से 2 अगर मैं चाहूँ तो 2 इसमें से कॉमन ले सकता हूँ। जब इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा x minus 2y, और ये यहाँ पे रहेगा -24।
जब इसको 2 से कैंसिल करोगे तो ये 12 टाइम में कैंसिल हो जाता है। x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना आ गया, -12, राइट। इफ यू आर गेटिंग सो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स। सो नाउ अब इस x से क्या कर सकते हैं, अब इसका वैल्यू देखो, अब मैंने क्या बताया था कि आप इससे भी वैल्यू x और y का निकाल कर इस इक्वेशन में पुट कर सकते हो, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो जो मैंने अभी जो इक्वेशन निकाला उससे क्या हो सकता है कि आपका बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको सेपरेट कर सकते हो। देखो अगर x इक्वल टू अगर तुम लिखोगे तो सिर्फ यहाँ पे आपको लिखना होगा -12 प्लस 2y, फ्रैक्शन में कुछ नहीं आया, तो फ्रैक्शन में नहीं आया तो फिर आपका कैलकुलेशन ऐसे ही सिंपल हो गया। अब यहाँ पे देखो, अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, पुट x इक्वल टू कितना कर सकते हैं, x इक्वल टू -12 प्लस 2y इन इक्वेशन किस में रख देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैं इक्वेशन फर्स्ट में अगर इसका वैल्यू पुट कर देता हूँ, देन आफ्टर व्हाट वी विल गेट गाइस, सो वी विल गेट 2, और 2 की जगह पे हमको क्या रखना है, -12 प्लस 2y, ओके ये आ गया। तो ये ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि वहाँ पे मल्टीप्लाई है, प्लस में आ जाएगा आपका 3y इज इक्वल टू 11, राइट। एवरीथिंग क्लियर, सो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स गाइस। अब यहाँ पे देखो किस तरीके से करेंगे, जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -24, ओके -24 एंड प्लस में आ जाएगा आपका 4y, प्लस यहाँ पे आ गया 3y एंड इट विल बी द 11, राइट 7y, और ये 24 इधर चला गया तो 1 प्लस, अब ये प्लस में आ गया, जब माइनस था तो इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो 7y इज इक्वल टू 35, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 35/7, राइट। तो यहाँ पे आ गया 5, तो y इक्वल टू आ गया 5। अब x का भी वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा क्योंकि इस इक्वेशन में हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं y, x और m। हमें अगर किसी जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उसमें किसी एक का वेरिएबल्स का वैल्यू पता ना हो तो हम लोग उस इक्वेशन से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 का पता नहीं है तो और हमको एक का निकालना है, राइट। तो अगर 2 का वैल्यू पता हो जाए तो हम लोग निकाल सकते हैं, तो x y का वैल्यू तो पता हो गया, अब हम लोग इसी से x का वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब x का पुट क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन सेकेंड में पुट कर लेते हैं, तो x इक्वल टू कितना था -12 और y इक्वल टू कितना आ गया 5, तो 2 इंटू 5, x इक्वल टू कितना आ जाएगा -12 प्लस 10 और आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग यू विल गेट द -2, राइट। तो ये आ गया x का वैल्यू -2। अब हमारे पास कितना दिया हुआ है, हमारे पास है y इक्वल टू mx प्लस 3, हमारे पास है y इक्वल टू mx प्लस 3। अब नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं, y इक्वल टू है हमारे पास mx प्लस 3, राइट। अब इसमें हमको किसका वैल्यू निकालना है, m का वैल्यू निकालना है। हमारे पास क्या है, x इक्वल टू अभी मैंने निकाला है -2 और y इक्वल टू है 5, राइट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका वैल्यू पुट करेंगे, x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 5, 5 पुट कर लेते तो 5 आ गया, और m इक्वल टू m यहाँ पे क्या पुट कर लेते हैं -2, यहाँ पे आ जाएगा 3, राइट। एवरीथिंग क्लियर। अब यहाँ पे आ गया 5 इज इक्वल टू -2m और यहाँ पे आ गया +3, राइट। अब देख लो यहाँ पे आ गया आपका 5 - 3 इज इक्वल टू -2m, राइट। तो यहाँ पे आ गया -2m इज इक्वल टू 2, जब इसको कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, m इज इक्वल टू -1, राइट। तो ये आ गया m इक्वल टू -1, सो इट विल बी द करेक्ट आंसर गाइस, राइट। सो एवरीथिंग क्लियर, सो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, अब आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से वर्ड प्रॉब्लम का, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर यहाँ से बात करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि फॉर्म द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे मेथड जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड ही अप्लाई करना है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन, हम लोग वर्ड प्रॉब्लम का भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में, बोर्ड के एग्जामिनेशन में बहुत आता है, तो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। ओके, सो एवरीथिंग क्लियर, सो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स गाइस। ओके, ऑलराइट, राइट। सो व्हाट इज द क्वेश्चन? Question is form the pair of the linear equation
क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26, राइट। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है गाइस। आई होप आप लोगों को बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको बना सकते हो। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे, ठीक है। मैंने मान लिया लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, एक्स गाइस, इसको मैंने मान लिया कि पहला नंबर जो है वो एक्स है, एंड दूसरा नंबर क्या होगा, सेकेंड नंबर बी वाई, ठीक है। इसका मैंने मान लिया वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं चलूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ बताओ आप, कि दो नंबर का डिफरेंस जो है वो आपका 26 है। मान लिया कि बड़ा जो है वो x है और छोटा y है, दोनों को घटाया तो 26 है। यहाँ पे ये बोला गया दूसरा नंबर, पहला नंबर जो है वो दूसरे नंबर का 3 गुना है, तो इसका मतलब बड़ा वाला संख्या जो होगा वो दूसरे वाले संख्या का 3 गुना होगा, छोटे वाले का 3 गुना होगा, ठीक है। तो x इक्वल टू अगर हम लोग चाहें तो कितना लिख सकते हैं, 3y, राइट। समझ में आ रहा है, क्योंकि बड़ा हमने किसको माना, x को माना, तभी मैंने लिखा है x माइनस वाई इक्वल टू 26। बोला कि एक संख्या जो है वो आपका दूसरे संख्या का 3 गुना है, तो एक संख्या जो है, जो बड़ा वाला संख्या है वो x होगा, तभी वो बड़ा होगा, ठीक है। तो बड़ा वाला संख्या x जो होगा वो y से कितना ज्यादा है, 3 गुना, तो x इक्वल टू अगर हम लोग 3y लिखेंगे तब बराबर होगा। नहीं समझ में आया, देखो ये पहले ये बराबर हटा दो, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है कि x और y है। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि यहाँ पे x और y बराबर नहीं है, x जो है वो आपका y का 3 गुना है, तो ये 3 गुना ज्यादा है। अभी बड़ा कौन है, ये। अब हमको ये दोनों को बराबर करना है, तो y में हम लोग क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। एवरीथिंग क्लियर, सो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स। तो इस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन आफ्टर तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इट विल बी x इक्वल टू 3y गाइस, राइट। अब यहाँ पे x इक्वल टू 3y रख दो, तो पुट x इक्वल टू 3y इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जब इसमें पुट कर दोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, ओके। तो 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, तो 2y इक्वल टू 26 एंड y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 26/2। जब इसको डिवाइड करोगे तो 13 आ गया। दूसरा में अब x का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे देखो x का वैल्यू दोनों से निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो लेकिन इससे भी निकाल सकते हो, लेकिन आपको क्या करना है कि सिंपली तरीके से कौन सा इक्वेशन से निकलेगा। तो देखो सिर्फ यहाँ पे आपको यहाँ पे x का वैल्यू 13 रखना होगा, फिर इधर ले जाना होगा, फिर उसके बाद माइनस से सब्ट्रैक्ट करना होगा। इसमें अगर सिर्फ y का वैल्यू रख दोगे तो x निकल जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू 13 इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो सेकेंड में पुट कर लेंगे, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 3y, तो 3 इंटू वाई, तो 3 इंटू 13, तो 13 3 जा 39, सो इट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गाइस। तो यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू 39 विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। चलो राइट, और हमेशा बताना चाहेंगे गाइस, जितने भी स्टूडेंट्स अभी हमारे साथ जुड़कर इस सेशन को देख रहे हो, हमेशा जब मैं सेशन लेता हूं तो कॉपी हमेशा लेकर बैठो, ताकि क्या है कि आप साथ ही साथ क्वेश्चन को, जब कहीं भी मैं स्क्रीन पे क्वेश्चन आता है तो पहले उस वीडियो को रोक दो, फिर उसके बाद क्वेश्चन को पहले सॉल्व करो, देन आफ्टर अगर नहीं समझ में आता है तो फिर उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करो, राइट। ऐसा नहीं कि मैं जो बता रहा हूँ उसी को देखो, वैसे क्या होता है कि खुद का एनालिटिकल स्किल जो है वो आपका नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। अगर खुद का, अगर आपका अपना जो है एनालाइज करने का जो स्किल बढ़ाना है, तो पहले क्वेश्चन को पहले देखो, उसको समझो कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, राइट। ओके, अब यहाँ पे देख लो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। आई होप सारे लोगों का आंसर आना चाहिए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। सारे लोगों का आंसर आना चाहिए गाइस, तो जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बता दो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। उम्मीद करता हूँ सारे लोगों का आंसर आना चाहिए, ओके ऑलराइट। चलो जल्दी से क्वेश्चन बता दो।
वेरी गुड, वेरी गुड। देखो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पे इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बीच में ब्रेक ले रहा हूँ क्योंकि कंटिन्यूअसली क्या है गाइस, क्योंकि क्लासेस जो है वो कंटिन्यूअसली हो जाती है, जिसके कारण थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो ब्रेक तो थोड़ा थोड़ा बीच में होना भी चाहिए, राइट। अब यहाँ पे बात करेंगे द लार्जर ऑफ द टू एंगल्स, टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय द 18 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा बोला गया कि सप्लीमेंट्री एंगल है, दो एंगल का सम जो है वो 180 होगा। और यहाँ पे क्योंकि सप्लीमेंट्री मतलब आपको 180 और कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जो होता है 90 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड बाय द, तो लार्जर एंगल जो होगा वो छोटे वाले एंगल से 18 ज्यादा होगा, तो बताइए कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले मान लेंगे लेट द larger angle is equal to x degree, right, and the smaller is equal to smaller angle is equal to, we can write here y degree. Okay, everything clear? अब यहाँ पे देख लो, ये आपका लार्जर एंगल x डिग्री और स्मॉलर एंगल जो है वो y डिग्री है। अब इस कंडीशन में क्या कर सकते हो, अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, बहुत ही सिंपल है। सॉरी, अब यहाँ पे बोला है कि दोनों जो है सप्लीमेंट्री एंगल है, इसका मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा, तो इसको मैंने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा बोला कि हमारे पास दो एंगल हैं, बड़ा वाला एंगल चलो मैंने मान लिया कि x बड़ा है, आप y को भी बड़ा मान सकते हो, जो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब ये मैंने मान लिया कि x जो बड़ा है और y छोटा एंगल है। क्वेश्चन में ये बोला कि बड़ा वाला एंगल छोटे वाले एंगल से कितना बड़ा है, 18 बड़ा है। इसका मतलब ये अभी बड़ा है, इसको मैं बराबर नहीं लिख सकता हूँ, ये 18 छोटा है और ये 18 बड़ा है। तो अगर इसको बराबर करना है तो इस कंडीशन में हम लोगों को छोटे में 18 से जोड़ना होगा। अब ये बराबर हो गया, अब ये आपका आ गया सेकेंड इक्वेशन, बहुत ही सिंपल है। अब इसको क्या करो, पुट x इक्वल टू वाई प्लस 18 इन इक्वेशन फर्स्ट, राइट। अब इस फर्स्ट इक्वेशन में इसको पुट कर दो। अब यहाँ पे अगर y प्लस 18 अगर इसमें पुट कर देते हो, y प्लस 18, देन आफ्टर वी विल गेट y प्लस 18 प्लस y इज इक्वल टू 180, ठीक है। अब देख लो, अब यहाँ पे ये आपका आ गया y प्लस 18, तो 2y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180, और इस नंबर को इधर भेज देंगे तो ये कितना आ जाएगा 18 डिग्री। तो जब ये आएगा 162, तो 2y इक्वल टू कितना आ गया 162, तो 2 से अगर इसको कैंसिल करोगे तो 81 टाइम में ये कट जाएगा, तो y इक्वल टू कितना आ गया 81 डिग्री, राइट। सो एवरीथिंग क्लियर, सो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स। ओके गाइस, ओके। तो ये आपका y इक्वल टू 81 डिग्री आ गया। अब अगर सेकंड में अगर हम लोग बात करें y के बाद x का वैल्यू निकालना है, यहाँ से भी पुट करके निकाल सकते हो, यहाँ से भी निकाल सकते हो, तो चलो सेकंड वाले में ही बात कर लेते हैं, राइट। तो x पुट y इक्वल टू 81 डिग्री इन इक्वेशन सेकंड, राइट। अब सेकंड में पुट कर लो, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 81 डिग्री प्लस 18, 81 प्लस 18 कितना आ जाएगा 81 एंड प्लस 18, तो ये आ जाएगा आपका 99, ठीक है। तो ये आपका दोनों का आंसर आ गया। अब इसका आंसर भी आप वेरीफाई कर सकते हो, दोनों एंगल बोला था, डिफरेंस कितने का है 18 का डिफरेंस भी आ रहा है, जोड़ोगे तो 180 आ जाएगा, राइट। ठीक है, चलो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, चलो इस क्वेश्चन को बनाओ जल्दी से। देखो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बट आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन, अगर आप हमारे साथ सेशन को कंटिन्यूअसली देख रहे हैं, अगर इस पूरे एक्सरसाइज को, तो मैंने पहले भी एक्सरसाइज जब मैं 3.1 डिस्कस कर रहा था तो उस समय भी बताया था किस तरीके से अगर आपको 7 बैट 6 बॉल या फिर 4 पेंसिल या 5 पेंसिल 4 पेंसिल 5 पेन इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको क्या पूछा है कि प्रत्येक बैट और प्रत्येक बॉल का कॉस्ट क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको मान लेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ
कॉस्ट ऑफ वन बैट। तो कॉस्ट ऑफ वन बैट मैंने मान लिया कि x रुपीज है। उसी तरीके से कॉस्ट ऑफ वन बॉल, इसको भी मैंने मान लिया कि y रुपीज है। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिख देना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। अब इसके बाद क्या करो गाइस, बहुत ही सिंपल है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में चलेंगे। अब यहाँ पे सात जो है 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स का रेट कितना है, 3800 है, राइट। अब एक बैट का मैंने रेट कितना लगाया है, x रुपीज, ठीक है। तो 7 बैट का रेट कितना होगा, 7x, राइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स। 6 बॉल का, एक बॉल का रेट कितना है, y, तो 6 बॉल का रेट कितना होगा, 6y, राइट। एवरीथिंग क्लियर। सो एवरीथिंग क्लियर, सो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स। तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3800, ठीक है। तो 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800, हम लोग इसको लिख सकते हैं, राइट। चलो, तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन आ गया। उसी तरीके से दूसरा इक्वेशन भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या होगा, 3x प्लस 5y इक्वल टू 7t50। अब इससे क्या करेंगे, हम लोग को सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है। तो जब कभी भी सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, हमेशा किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालकर दूसरे इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो हर बार अभी तक हम लोगों ने x का वैल्यू रखा है, चलो इस इक्वेशन में y का रख के देखते हैं, ठीक है। तो 5y, अब इस 3y को इधर भेजेंगे तो 71750 माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 3x। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1753x बाई 5। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन सेकंड, ठीक है। एवरीथिंग क्लियर, एवरीथिंग क्लियर। सो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स, ठीक है। आई होप आप सारे लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, राइट। अब यहाँ पे देख लो, y इक्वल टू इतना आ गया 1750 माइनस 3x बाई 5। अब y का वैल्यू इसमें पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहाँ पे जो है हम लोग लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, राइट। तो जब इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, देन आफ्टर व्हाट वी कैन राइट हियर, यहाँ पे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं गाइस, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे 7x हमको y का रखना है, तो 6 इंटू वाई, y की जगह पे क्या है 1750 माइनस 3x और डिवाइड में कितना आ जाएगा, डिवाइड में आपका आ जाएगा 5 और बराबर में है आपका 3800, राइट। ओके, अब यहाँ पे 5 चाहो तो कॉमन ले सकते हो, मतलब एलसीएम ले सकते हैं। तो 5 एलसीएम लेंगे तो 5 आ जाएगा यहाँ पे, और एलसीएम लेने के बाद ये आ गया 35x और 6 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 0 6 5 जा 33 एंड 7 6 जा 42 एंड 3 45 का 5 4 एंड 6 1 जा 6 एंड 4 10 10,500 एंड यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 6 3 जा 18x, ओके। और यहाँ पे आ गया 3800, ओके, राइट। अब यहाँ पे देखो 35x और माइनस 18 अगर करोगे तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 27x, ओके 17x, सॉरी गाइस, यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 17x के बराबर, ठीक है। एक मिनट, तो इसको 17x लिख सकते हैं, 17x लिख लेंगे और फिर ये आ जाएगा आपका प्लस में 10,500, राइट। और जब इसको 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 0 हो गया, 8 5 जब 40 का 0 4 एंड 4 5 3 जा 15 एंड यहाँ पे 15 एंड 4 कितना आ जाएगा 19,000। तो 17x इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे अगर आप करते हो तो कितना आ जाएगा बता दो, 17, अब 10,500 इधर चला जाएगा तो यहाँ पे आ गया 19,000 और फिर यहाँ पे आ जाएगा 10,500। जब इससे अगर हम लोग यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो x इक्वल टू 17 x इक्वल टू कितना आ जाएगा 8500 और हम लोग जानते हैं 17 5 जा 85, तो x इक्वल टू कितना आ गया, x इक्वल टू आ गया आपका 500, राइट।
तो हम लोगों को ये पता चल गया कि कॉस्ट ऑफ वन बैट जो है वो 500 रुपीज है। इसका मतलब एक बैट का जो रेट है वो 500 रुपीज है, 500 रुपए, ठीक है। अब यहाँ पे y का हमको क्या करना है, y का जो है वो वैल्यू निकालना है। अब y का वैल्यू निकालने के लिए इस इक्वेशन में हमको इसका वैल्यू पुट करना होगा x का। अब यहाँ पे चलो y का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, राइट, ओके, ठीक है। चलो अब यहाँ पे y का वैल्यू जो था अभी हम लोगों ने क्या निकाला था, यहाँ पे ये था 500। अब हमको पुट करना है तो y इक्वल टू था हमारे पास 1750 और कितना था 1750 माइनस 3x, ओके, माइनस 3x एंड डिवाइड में था 5 और अभी x का वैल्यू कितना आया था 500। अब इसमें पुट कर दो, जो है 1750 माइनस 3 इंटू 500 और फिर डिवाइडेड बाई 5। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 1750 और माइनस में आ गया 1500 और डिवाइडेड बाई 5, तो ये आ गया आपका 250 एंड 5, तो ये आपका कट के कितना आ गया 250, राइट, ओके। तो यहाँ पे x का वैल्यू आ गया 500 और y का वैल्यू आ गया 250। अब हम लोग यहाँ पे पुट कर लेंगे तो x का वैल्यू कितना था, x का वैल्यू था 500 और y का वैल्यू था 250। इसका मतलब एक बैट का जो रेट जो था वो कितना था 500 रुपए और एक बॉल का रेट था वो आपका 250 रुपए था, राइट। ये आपका हो गया करेक्ट आंसर जो कि आपको याद रखना है, ठीक है, राइट। सो एवरीथिंग क्लियर, तो ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। यहाँ पे 3 जो है उसको इरेज कर दे रहा हूँ, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज, राइट, ओके। तो यहाँ पे ये इसका करेक्ट आंसर हो गया, राइट, ओके। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। क्वेश्चन में ये बोला है कि एक टैक्सी है जिसका चार्ज बहुत ही सिंपल है। अगर आप डेली हमेशा जो है आपको एकदम क्वेश्चन अगर आप पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छे से आपको वहां पे सोचना होगा कि आखिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन को डेली लाइफ जो हम लोग जो यूज करते हैं उसी से, मैथ को उसको जो है आप अपने डेली लाइफ में आखिर पॉसिबल क्या है वहां पे डेली लाइफ से उसको रिलेट करो, देन आफ्टर यू आर एबल टू सॉल्व ऑल दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या है, अब इसको देखो कि डेली लाइफ से हम लोग इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन में ये बोला कि टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ द फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर, राइट। अब मान लो यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि कोई सिटी में टैक्सी चल रहा है, टैक्सी का चार्ज जो है वो फिक्स चार्ज है और प्लस में आपका डिस्टेंस के साथ साथ आपका चार्ज बढ़ता है, राइट। मतलब अगर आप टैक्सी को सिर्फ फोन करोगे तो अगर आप डिस्टेंस जाओ या नहीं जाओ सिर्फ आपको उतना पैसा फिक्स चार्ज लगेगा ही लगेगा, राइट। और साथ ही साथ अगर आप मान लो डिस्टेंस ट्रैवल करते हो 10 किलोमीटर जाते हो तो उसका 10 किलोमीटर का प्रत्येक किलोमीटर के हिसाब से आपको अलग से पैसे पे करने होंगे, राइट। ये क्वेश्चन बोल रहे हैं, राइट। अब क्वेश्चन में ये है कि for the distance of 10 kilometer a charge paid the 105 rupees and 15 kilometer charge paid 155, right, and what is the fixed charge and what is the charge per kilometer, right। एक क्वेश्चन ये है कि आपको फिक्स चार्ज बताना है और चार्ज प्रत्येक किलोमीटर क्या है वो बताना है। दूसरा में है कि अगर कोई व्यक्ति अगर 25 किलोमीटर जाता है तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल है। अब चलो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो आपको लिए सिंपल है, अदरवाइज आपको फिर क्वेश्चन 2 बार पढ़िए 3 बार पढ़ लो। क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लो, कोई एक टाउन में हम लोग टैक्सी बुक करते हैं जैसे ओला हो गया या फिर कोई भी टैक्सी जो होता है ओला उबेर या फिर जो भी है, तो उस कंडीशन में अगर हम लोग वहां पे बात करें कि ओला जो है उसका एक फिक्स चार्ज होता है, ठीक है। ओला जो है सबसे पहले अगर आप उसको कॉल करोगे, अगर वहां पे कॉल करके बुला लेते हो और फिर बैठ जाते हो, ठीक है, तो बैठने के बाद अगर मान लो तुरंत बैठे और फिर वहां पे एंट्री हो गया और देन आफ्टर तुम वहीं पे उतर जाते हो तो फिर उसके लिए उसका जो है फिक्स चार्ज तो पहले लगेगा, राइट। लेकिन आपने जो प्रत्येक किलोमीटर ट्रैवल नहीं किया तो उसका चार्ज 0 हो जाएगा, लेकिन उसका जो फिक्स चार्ज होता है वो आपको वहां पे करना होगा, ठीक है। तो इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि आखिर यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसी पे आधारित है। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एक व्यक्ति जो है वो 10 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो उसको उसी टाइप का कोई टैक्सी है जिसको 105 रुपए देना पड़ रहा है। अगर वो 15 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो उसको 155 रुपए 155 रुपीज जो है वो उसको क्या करना पड़ता है वो पे करना पड़ता है, राइट।
तो what are the fixed charges and the charge per kilometer? So now I am going to suppose guys, so we can write here let the fixed charge of the taxi, right? Fixed charged of taxi. तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं फिक्स चार्ज ऑफ टैक्सी इक्वल टू एक्स रुपीज। मैंने मान लिया कि एक्स रुपीज उसका जो है फिक्स चार्ज है, राइट। दूसरा में अगर मैंने मान लिया कि यहाँ पे चार्ज पर किलोमीटर ऑफ टैक्सी, तो प्रत्येक किलोमीटर टैक्सी का चार्ज मैंने मान लिया कि ये जो है आपका वाई रुपीज है। अब यहाँ से देख लो, यहाँ से जो है वो आपका टर्निंग पॉइंट है। अब यहाँ पे देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब वो व्यक्ति जो है 10 किलोमीटर गया, तो पहला तो उसका फिक्स चार्ज लगेगा, प्लस में उसका जो है 10 किलोमीटर प्रति किलोमीटर जो है वो वाई रुपीज लग रहा है। तो 10 किलोमीटर गया तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा, 10 वाई, ठीक है। तो टोटल फिक्स चार्ज लगा, प्लस में उसको चार्ज पर किलोमीटर इतना लगा, टोटल मिलाकर कितना पैसा उसको देना पड़ा, 105 रुपीज। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? फिर से देखो, उसको जो है यहाँ पे एक्स रुपीज जो फिक्स चार्ज लगेगा, प्लस में वो 10 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो 1 किलोमीटर चार्ज पर किलोमीटर उसको कितना देना पड़ेगा, वाई रुपीज। ओके, एंड जब वो ट्रैवल करेगा 10 किलोमीटर, सो इट विल बिकम 10 वाई, एंड आफ्टर एडिंग द फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर, वहां पे कितना हो जाएगा, 105 रुपीज उसको टोटल लग रहा है, ठीक है। एक्स प्लस वाई उसका कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा, राइट। ओके, चलो, आई होप समझ में आ गया। चलो ठीक है, उद्देश्य भी यही था कि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। चलो अब अनदर अगर हम लोग बात करें कि वही पर्सन जो है वो 15 किलोमीटर 15 किलोमीटर जाता है, देन आफ्टर कि ही पेड व्हाट मनी ही पेड गाइस, तो वहां पे वो क्या पैसा पे करेगा, तो वहां पे वो पे करेगा 155, राइट। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये आपका दो इक्वेशन आ गए। अब अगर हम लोग इसमें क्या करें, x इक्वल टू निकाल लें, तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, 155 माइनस 15y। अब इसको मान लो सेकेंड इक्वेशन, राइट। अब इसका जो वैल्यू है इसको रख दो फर्स्ट में, तो फर्स्ट में अगर इसका वैल्यू पुट करते हो, देन व्हाट वी कैन राइट इट एज। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, एक मिनट, आई वॉन्ट टू चेंज द कलर। तो पुट क्या लिखेंगे, पुट x इक्वल टू 155 माइनस 15y इन इक्वेशन फर्स्ट, राइट। ओके, तो यहाँ पे रख दो, x है तो x के जगह पे 155 माइनस 15y प्लस 10y इज इक्वल टू 105। तो यहाँ पे आ जाएगा -5y, ये दोनों को घटाओगे तो माइनस 15y और प्लस 10y, तो ये आ जाएगा आपका -5y, और जब इसको भेजोगे तो यहाँ पे है 105 और इधर जाएगा तो ये आ जाएगा -155, तो ये आपका आ गया -5y और ये आपका आ जाएगा -50। जब इसको कैंसिल करोगे तो 5 से कितना बार में कट जाएगा, 10 टाइम में, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना आ गया, y इक्वल टू यहाँ पे आ गया 10 रुपीज। इसका मतलब प्रत्येक किलोमीटर उसको जो है कितना पैसा पे करना है, 10 रुपीज प्रति किलोमीटर, ठीक है, 10 रुपीज उसको पे करना है, राइट। अब जब y का वैल्यू यहाँ पे 10 अगर इसमें पुट कर दोगे तो x का वैल्यू भी आ जाएगा। अब यहाँ पे पुट कर लो तो x इक्वल टू कितना आ गया, 155 माइनस 15 इंटू 10, राइट। तो यहाँ पे आ गया कि इसका फिक्स किराया जो है वो 5 रुपीज है, राइट, क्योंकि ये आपका आ जाएगा 150 और यहाँ पे 155 माइनस 150 इक्वल टू 5, राइट। तो x का वैल्यू कितना आ गया, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि इसका फिक्स किराया कितना हो जाएगा, फिक्स किराया इसका हो गया 5 रुपए और इसका प्रति किलोमीटर आपका 10 रुपए पे करना है, राइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये है कि 25 किलोमीटर के लिए उसको कितना पैसा पे करना पड़ेगा, ठीक है, राइट। एवरीथिंग क्लियर, सो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स गाइस। ओके, अब 25 किलोमीटर के लिए इक्वेशन क्या होगा, x प्लस 25y फिक्स किराया प्लस में प्रति किलोमीटर तो 25 किलोमीटर उसको जाना है, 25 किलोमीटर तो 25y हो जाएगा। अब x कितना है 5 और 25 किलोमीटर और y कितना प्रत्येक किलोमीटर उसको 10 रुपीज देना है, तो 5 प्लस 250 और 250 प्लस 5 इट विल बी द 255, राइट।
So it will be the correct answer for this question guys, right? So everything clear, so please write yes in the chat box. तो इसको क्या कर दो, चैट बॉक्स में यस लिख दो, राइट? ओके, अब यहाँ पे दो क्वेश्चन और बचा हुआ है, दोनों क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखेंगे, ये दोनों क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में ये बोला कि एक फ्रैक्शन है जो कि 9/11 हो जाता है अगर वहां पे 2 को ऐड कर देते हैं दोनों में, एडेड टू द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। तो उस कंडीशन में न्यूमरेटर में अगर उसको जोड़ देते हैं 2 एंड प्लस में डिनोमिनेटर में अगर हम लोग उसमें 2 जोड़ देते हैं तो इट विल बी व्हाट गाइस 9/11। अगर हम लोग उस दोनों में से 3 जोड़ते हैं तो वो हो जाता है 5/6। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सॉल्यूशन में हम लोग चलते हैं, ठीक है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको समझ में आता है तो सबसे पहले आपको मानना क्या है, लेट द numerator of fraction b x, इसको मैंने मान लिया x एंड denominator of the fraction will be y, so it will be, तो denominator and numerator मैंने मान लिया, तो fraction क्या होगा बताओ गाइस? तो यहाँ पे इस कंडीशन में जब हो गया तो फ्रैक्शन मैंने लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, x/y, राइट? ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में ये बोला कि हमारे पास अगर मैं यहाँ पे नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या जोड़ देता हूँ, 2 जोड़ता हूँ, तो दोनों में 2 जोड़ूंगा, राइट? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है अगर हम लोग 2 जोड़ते हैं दोनों में तो इसका जो टर्म है वो कितना हो जा रहा है, 9/11। यहाँ पे आप देख सकते हो 9/11 के बारे में बात हुआ है। अगर हम लोग दोनों में 2 जोड़ेंगे तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 9/11। इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? तो एक इक्वेशन इससे आ जाएगा, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 11x प्लस 22y एंड यहाँ पे आ जाएगा 9y प्लस 18, राइट? अब जब इसको सॉल्व करोगे तो 11x प्लस ओके यहाँ पे 22y हो गया है बाय मिस्टेक, तो ये सिर्फ 22 होगा, राइट? ओके, तो 11x एंड माइनस 9y और यहाँ पे आ जाएगा 18 माइनस 22, सो इट विल बी गाइस व्हाट वी कैन राइट हियर। तो यहाँ पे ये जो टर्म है ये आपका हो जाएगा 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4, सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, राइट? अनदर इक्वेशन क्या बोल रहा है यहाँ पे, दूसरा इक्वेशन ये बोल रहा है कि अगर दोनों फ्रैक्शन में मतलब नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में अगर हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में अगर हम लोग कितना जोड़ते हैं, 3 जोड़ देते हैं। आफ्टर एडिंग द 3 एंड वी विल गेट द फ्रैक्शन विल बी 5/6 guys, and after doing the cross multiplication we can write it as 6x plus 18 and it will be the 5y plus 15, okay? So 6x plus 5y is equal to 15 minus 18, तो यहाँ पे 6x plus 5y और ये कितना आ जाएगा -3, राइट? एवरीथिंग क्लियर? तो ये आ गया। अब यहाँ पे चाहो तो इससे हम लोग दूसरा इक्वेशन निकाल सकते हैं, मतलब इससे किसी एक वेरिएबल का इक्वेशन निकालकर फर्स्ट इक्वेशन में रख सकते हैं। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है 6x plus 5y is equal to -3, ओके? एवरीथिंग क्लियर? अब यहाँ पे देख लो कि ये जो टर्म है, अब यहाँ पे x का वैल्यू चाहे तो निकाल सकते हो, तो -3 - 5y, राइट? आप y का भी वैल्यू निकाल सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -3 - 5y/6, तो इसको मैंने मान लिया इक्वेशन सेकंड, ठीक है? अब हम लोग क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू -3 - 5y/6 इन व्हाट इक्वेशन गाइस, इन इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4, यहाँ पे दिया हुआ है 11x, उसके बाद क्या है -9y, 11x, तो x के जगह पे हमको यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। एक मिनट, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 11x के जगह पे क्या रख लेंगे, उसका वैल्यू रख लेंगे। तो x के जगह पे यहाँ पे पुट करेंगे इनटू -3 - 5y/6, ओके? सो गाइस अब यहाँ पे क्या हो जाएगा,
ये आपका आ गया 11x एंड देन आफ्टर है -9y +4 -4 +9y -9y -4 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इसको 11 से चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे 6 का एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे आ जाएगा -33 एंड ये कितना आ जाएगा -55y एंड फिर यहाँ पे अगर आप इसका 6 एलसीएम ले लेते हो तो ये आ जाएगा 9 6 54y, राइट। ओके, सो एवरीथिंग क्लियर, सो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स गाइस, और ये आपका आ जाएगा -4। ओके, चलो ठीक है, 1 मिनट गाइस, यहाँ पे क्या है कि ये साइन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे आप इसको सुधार लेना। यहाँ पे क्या है कि ये आपका प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, राइट। क्यों माइनस होगा? क्योंकि ये जब मैं इस टर्म को प्लस को इधर भेजूंगा तो ये माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करेंगे तो ये आपका आ गया माइनस, जब यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, जब यहाँ पे प्लस आएगा तो फिर आपका ये टर्म जो है वो आपका कट जाएगा, तो ये आपका आ गया +54, राइट। ठीक है, अब देख लो, यहाँ पे आ गया आपका -33 और ये हो जाएगा आपका 55 - 54y। तो इस कंडीशन में अगर आप इसको घटाते हो तो इस कंडीशन में कितना आ जाएगा +y, और यहाँ पे आ गया 6 इज इक्वल टू -4, राइट। तो यहाँ पे आ गया -33 +y, और आफ्टर डूइंग द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी कैन राइट इट एज व्हाट वी कैन राइट इट 6 4 जा -24, तो यहाँ पे आ गया y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -24 + 33 इज इक्वल टू, वी कैन राइट हियर द 9, तो यहाँ पे आ गया 9। अब y का वैल्यू जो 9 है इस इक्वेशन में रख दो, तो इससे आ जाएगा आपका x का वैल्यू। अब यहाँ पे पुट y इक्वल टू 9 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट में रख देंगे, तो फर्स्ट में रखेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा -3 + 5 × 9/6, राइट। तो यहाँ पे -3 आ गया एंड 9 5 जा 45 एंड 6, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 42/6, इसको काटेंगे तो ये आ गया 7। तो यहाँ पे सिंपल सा आपका फ्रैक्शन क्या था, फ्रैक्शन हमारा था वहाँ पे मैंने जो लिया था वो x/y था, तो x/y यहाँ पे आ गया, x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू 9, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका फ्रैक्शन का, तो फ्रैक्शन विल बी 7/9, right, x/y, so it will be 7/9, so it will be the correct answer for this question guys, right। I think समझ में आ गया। चलो, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना मैक्सिमम बच्चों तक, ताकि इसका बेनिफिट्स और भी बच्चों को मिल सके। अब ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और आई होप गाइस सारे लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि ये क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप हमारे साथ जुड़कर पढ़ रहे हैं तो पहले से पढ़ रहे होंगे तो बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा गाइस। अब यहाँ पे बात करेंगे 5 years hence the age of the Jacob will be the 3 times of that of the his son, okay, this is the most important thing। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे कि let the present age of जैकोब, सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि जैकोब का प्रेजेंट एज जो है वो x ईयर है, राइट, एंड प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब सन, जैकोब का सन का एज मैंने मान लिया y, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, अब हम लोग चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, राइट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस। क्वेश्चन में ये बोला कि 5 years हेंस मतलब 5 साल के बाद। अभी अगर इसका एज x है और उसके बेटे का एज जो है वो y है, तो 5 साल के बाद कितना होगा, 5 years के बाद उनका जो एज होगा वो x + 5, और इसका भी एज जो होगा वो x y + 5, क्योंकि 5 साल के बाद उसका एज 5-5 साल दोनों का बढ़ जाएगा। तो वो बोल रहा है कि जैकोब का जो एज है, मतलब ये है किसका एज, जैकोब का एज, और ये है उसके सन का एज। तो जैकोब ये बोला कि 5 साल के बाद मैं तुम्हारे अपने बेटे से बोल रहा है कि मैं तुम्हारे एज का 3 टाइम्स हूँ, 3 टाइम्स मतलब 3 गुना रहूंगा। तो इसका मतलब ये अभी बड़ा है,
ये जैकोब का एज क्या है, ये बड़ा है, कितना ज्यादा है, 3 गुना। तो अगर हमको बराबर करना है तो अगर इधर अगर हम लोग 3 से गुना कर दें तो क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, राइट। तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे ये टर्म को बराबर करने के लिए हमको यहाँ पे y प्लस 5 में 3 से गुना करना होगा, क्योंकि x प्लस 5 पहले से वो 3 गुना है, राइट। तो ये आपका 3 गुना है, तो इसको मैं सन के एज से में के तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये आपका आ गया x प्लस 5। एंड जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 3y एंड देन आफ्टर इट विल बी 15, राइट। अब यहाँ पे देख लो, ये आ गया आपका x, और यहाँ पे अगर करोगे तो -3y, और यहाँ पे आ गया 15 माइनस 5, राइट। एवरीथिंग क्लियर। अब यहाँ पे इतना करने के बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, x माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू 10, राइट। इट इज अ फर्स्ट इक्वेशन गाइस, राइट। सिमिलरली अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 5 ईयर एगो, मतलब 5 साल पहले, तो अभी अगर इसका एज, जैकोब का एज जो है x है, और उसके बेटे का एज जो है, उसके सन का एज जो है y है, तो 5 साल पहले उसका एज कितना होगा, इसका जो होगा ये 5 साल दोनों में से माइनस कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोला कि 5 साल पहले मैं तुम्हारे एज का कितना था, 7 गुना था, 7 टाइम था, ठीक है। तो ये कितना है, ये 7 गुना अभी ज्यादा है, बड़ा कौन है, बड़ा ये है। तो अगर हम लोग उसके सन के एज में अगर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इस कंडीशन में x माइनस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7y माइनस 35, ओके। अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि एट लास्ट हमको x का वैल्यू में ही कन्वर्ट करके, मतलब x या y किसी को सेपरेट करना है, लेकिन x यहाँ पे पहले से सेपरेट है, तो बिल्कुल हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 5 को उधर भेज देना है। तो x इक्वल टू क्या है कि 7y, और यहाँ पे -35 है, ये +5 इधर आ जाएगा, क्योंकि हमको एक्चुअल में निकालना क्या था, x का ही वैल्यू निकालकर इसमें पुट करना था, या फिर y का वैल्यू पुट करना था, लेकिन x यहाँ पे इजिली हम लोग इसको पुट कर सकते हैं। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 7y माइनस 30, ठीक है। अभी इसको मैंने मान लिया सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें x का वैल्यू पुट कर देंगे, देन आफ्टर वी विल गेट द आंसर गाइस। अब देख लो, यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। आई होप आप सारे लोगों को समझ में आएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 7y माइनस 30 इन इक्वेशन फर्स्ट, राइट। इस इक्वेशन फर्स्ट में मैं इसको पुट करूंगा। तो जब अगर हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं x इक्वल टू 7y माइनस 30 इक्वेशन फर्स्ट में, तो y का जो है यहाँ पे x के जगह पे इसका वैल्यू पुट कर लेते हैं, x माइनस 3y। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में अगर मैं बात करूँ तो x माइनस 3y इक्वल टू 10 है, राइट। x माइनस 3y इक्वल टू 10 था। अब यहाँ पे हमको क्या करना था कि x का वैल्यू पुट करना है, राइट। तो पहले डायरेक्टली हम लोग पुट कर देंगे, राइट। तो 7y माइनस 30 एंड फिर इसके बाद कितना है, 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 10, राइट। 7 माइनस 3y जो होगा वो कितना आ जाएगा, 4y, और इस 30 को उधर भेज देंगे, तो 10 प्लस कितना आ जाएगा, 30। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 40/4, और जब इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 10 साल। इसका मतलब ये पता चला y किसका एज था, जैकोब का सन का। तो जैकोब का सन का एज कितना हो गया, 10 साल। अब इसका 10 का वैल्यू जो है इस इक्वेशन में रख दो। तो पुट हम लोग क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन व्हाट गाइस, इन इक्वेशन फर्स्ट, या फिर सेकंड बोल सकते हो। तो सेकंड में क्या था, y इक्वल टू 10 अगर पुट करोगे तो सेकंड में था हमारे पास x इक्वल टू 7y माइनस 30, ये था। तो y की जगह पे 10 पुट करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 इंटू 10 माइनस 30। तो ये कितना आ गया, x इक्वल टू आ गया हमारा 70 माइनस 30। जब इसको सब्ट्रैक्ट किए तो वी विल गेट द आंसर 40, राइट। तो यहाँ पे आ गया कि जैकोब इज 40 एंड जैकोब्स सन इज विल बी 10, राइट। तो ये दोनों आपका इसका आंसर आ गया, राइट। आई होप पूरा का पूरा सेशन आपका ये एक्सरसाइज 3.3 का पूरा क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए गए। आई होप आप सारे लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड इफ यू आर हैविंग द एनी डाउट एंड एनी क्वेश्चन, सो यू कैन फाइंड मी एट द ऑन दिस नंबर गाइस। इस नंबर पे आप मेरे को फाइंड कर सकते हैं। ये नंबर जो है
व्हाट्सएप का नंबर है जिसपे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, राइट। एंड ऑल द सोशल मीडिया लिंक इज गिवन अंडर द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जितना भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मेरा लिंक दिया हुआ है, जितने भी सोशल मीडिया है, तो उस पे मेरे साथ जुड़कर बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं गाइस। So thanks for joining the session guys, and if you are new on this channel so please subscribe this channel and don't forget to press the bell icon for the upcoming session। आप उसको all पे select कर लो, then after एंड गाइस आपका एनटीएससी का जो भी स्टूडेंट जो क्लास 10th के लिए हैं, एनटीएससी का भी आपका क्लास स्टार्ट होने वाला है। ये एक बहुत ही अच्छा, और इसमें सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th के बच्चे जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर आपका गोल एनटीएससी है तो बिल्कुल आपके लिए ये चैनल है। इसमें मैथ और साइंस दोनों चीज़ आपको पढ़ाया जाएगा, जिसपे आपको एनटीएससी आप अच्छे से क्वालिफाई कर सको। तो बिल्कुल आप हमारे चैनल पे बने रहिए और बहुत अच्छे से आप, और उसमें स्कॉलरशिप भी मिलता है, और एक तरीके से आपको यहाँ पे स्टेज और जितने भी एग्जाम का जो भी पैटर्न है वो सारा चीज़ मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आपका उसका भी सेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है, राइट। सो बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।